जय श्री राम प्यारे भक्तों, आइए सुनते हैं तुलसी माता और एक गरीब लड़की की कहानी। कैसे तुलसी माता एक गरीब लड़की के जीवन को उद्धार कर देती है। जय तुलसी मैया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखते रहें। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कृपा कैसे हुई। महिमा की माँ जानकी तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी। एक दिन महिमा के माता पिता को किसी काम से शहर जाना पड़ा, इसलिए वह जाते हुए तुलसी माँ की पूजा की सारी देखभाल महिमा को दे जाते हैं। पर विधि का विधान कुछ और ही लिखा था। जिस बस से महिमा के माता पिता जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में उनके माता पिता मर गए। महिमा का अपने चाचा चाची के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन महिमा अपने माता पिता को याद करके रो रही थी, तभी उसके चाचा वहां आए और उसे समझाते हुए कहने लगे, बेटी क्यों रो रही हो? देखो तुम्हारे चाचा अभी साथ हैं तुम्हारे, मैं भी तो तुम्हारे पिता के जैसा हूँ। और बैठ, तेरे लिए मैं गरम गरम जलेबी लाया हूँ, आओ खाते हैं। जलेबी तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना। इतने में उसकी चाची वहां आ जाती है और बोलती है, अरे पागल हो रहे हो क्या? इस अभागन के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। यह अपने माँ बाप को तो खा गई है, अब यह जलेबी खाकर क्या करेगी? जो घर में रूखा सूखा पड़ा है वही खाने को दे दो। ज्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटी को बारे में सोचो। महिमा बोली, चाची मुझे भूख लगी है, आप मुझे वह रोटी दे दो, मैं तो वही खा लूंगी। पहले मैं तुलसी में दिया जला दूं। शाम का समय हो रहा था। माँ हमेशा संध्या के समय तुलसी में दिया जलाती थी और वो मुझसे कह गई थी कि मैं सुबह शाम तुलसी माता की सेवा करूं। उसकी चाची ताना मारती है और कहती है, खुद तो तेरी माँ ऊपर चले गई और तेरे ऊपर यह काम छोड़ गई। पहले घर के सारे काम खत्म कर बाद में तुलसी में दिया जलाना। महिमा शाम का खाना बनाती है, सारा काम खत्म करके वह तुलसी में दीपक जलाती है और वहीं तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगती है। रोते हुए कहती है, तुलसी मैया मेरी माँ क्यों चली गई? आपके बिना दिल नहीं लगता, मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती। माँ कहती थी, आप तो सबकी माँ हो, माँ मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ रहोगी ना? आंगन में बैठी वह रो रही थी, तभी उसे तुलसी के पौधे से आवाज आती है कि हे बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद को जरूर आऊंगी। आवाज सुनकर वह लड़की चौंक गई और सोचने लगी, यह आवाज तो तुलसी मैया के पौधे से आ रही है, इसका मतलब तुलसी मैया तक मेरी प्रार्थना पहुंच गई है। मैया अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हो। तुलसी माता की आवाज सुनकर वह खुश हो जाती है और उसको यकीन था कि तुलसी माता का आशीर्वाद उसकी माँ के रूप में उसके साथ रहेगा। पर महिमा की चाची के स्वभाव में बहुत अंतर आ गया था। वह तो बस यही चाहती थी कि जो भी जेवर उसकी माँ उसको देकर गई है वह उन जेवरों को हड़प ले। पर माँ तुलसी के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक दिन उसकी चाची सोचने लगी, इसके सारे जेवर चुपचाप संदूक में छुपा देती हूँ और किसी दिन मौका देखकर सारे जेवर बेच दूंगी और पैसों को अपने पास रख लूंगी। यह पूछेंगे तो बोल देंगी चोर चुरा कर ले गई। महिमा की चाची सारे जेवर संदूक में बंद करके ताला लगा देती है। एक दिन महिमा की चाची से कहती है, महिमा ए महिमा, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे लौटने तक सारे कपड़े धोकर आंगन को अच्छे से लीप देना और दोपहर का खाना बना देना, कोई भी काम रहा ना तो तेरी आज खैर नहीं है। यह सुनकर वह कहती है, पर चाची मुझे तो मिट्टी से आंगन लीपना आता ही नहीं, मैं यह काम कभी नहीं किया। उसकी चाची गुस्से में कहती है, बड़ी आई काम के बहाने ढूंढने वाली, जैसे मर्जी कर पूरा, पर लेकिन अच्छा आंगन लीपा होना चाहिए। महिमा को सारे घर का काम देकर उसकी चाची अपनी बेटी के साथ बाजार घूमने चली जाती है। उनके जाने के बाद महिमा मन ही मन तुलसी माँ से प्रार्थना करती है, हे तुलसी माँ मेरी मदद करो, मुझे आंगन लीपना नहीं आता और चाची आएगी तो मुझे बहुत मारेगी। वह रोने लगती है, तभी उसके सामने तुलसी माता प्रकट होती है और एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती है।
वह उससे कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ मिट्टी दो, मैं तुम्हारा पूरा आंगन लीप देती हूँ। फिर वह लड़की कहती है, माँ मैं जानती थी कि आप मेरी मदद करने जरूर आओगी। साधारण स्त्री के रूप में माता तुलसी मुस्कुराने लगती हैं। कुछ देर बाद वह देखती है माँ तुलसी ने कुछ ही पलों में सारा काम खत्म कर दिया। यह देखकर महिमा बड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, माँ आपने तो सारा काम चुटकियों में खत्म कर दिया, अब चाची मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगी। माता तुलसी कहती है, बेटी अब तुम थोड़ी देर आराम से सो जाओ। महिमा वहीं तुलसी के पौधे के पास सो जाती है और देवी तुलसी अंतर्ध्यान हो जाती है। जब उसकी चाची घर पर आती है तो देखती है सारा काम खत्म हो गया है। अब रोजाना कठिन से कठिन काम महिमा को देकर जाने लगी, पर तुलसी माता आकर सारा काम कर देती। एक दिन महिमा की चाची ने चोरी छुपे तुलसी माता को स्त्री के रूप में घर का काम करते हुए देख लिया। यह सब देखकर वो सोचती है, यह बात है तभी मैं कहूँ कि इतनी जल्दी घर का काम कैसे निपटा लेती है। ये किसी औरत की मदद लेती है जो यहाँ पर इसके बदले घर का काम करती है। कहीं ऐसा न हो इसने पूरा घर ही लुटा दिया हो। कोई भरोसा नहीं है, यह काम के बदले में इसे कुछ ना कुछ जरूर देती होगी। एक बार संदूक में जाकर देखती हूँ, इसने कहीं जेवर तो इसे दान में नहीं दे दिए। महिमा की चाची कमरे में जाकर संदूक देखती है जिसमें महिमा की माँ के जानकी के जेवर रखे हुए हैं। वह संदूक में जेवर की जगह पत्थर थे। की चाची अपना सिर पटकती है और कहती है, हे राम मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सुनो जी, जेठानी जी के सारे जेवर चोरी हो गए, जरूर इस महिमा ने उस औरत को दे दिए जिसे चोरी छिपे घर के काम करवाती है। इसे बोलो उस औरत को बुलाए, वो कहाँ रहती है, चुपचाप चोरी की हुई सारे जेवर वापस कर दे। इतने में महिमा के चाचा बोले, यह तुम किसके बारे में बातें कर रही हो? महिमा घर का काम किसी और से करवाती है तो फिर तुम क्या करती हो? घर के काम तो तुम्हें करने चाहिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महिमा ने अपने चाचा को बताया, चाचा चाची सारा दिन घर के काम मुझसे करवाती है, मुझसे अकेले सारे काम करवाती है, मुझे कुछ काम करने ही नहीं आते, इसलिए मैंने तुलसी माता को बुलाया। चाची जिनके बारे में कह रही है वो तुलसी माता है, वही रोजाना मेरी मदद को आती है। इतने में चाची बोली, देखो देखो यह कैसे पागल बन रही है, भला तुलसी के पौधे में से कोई तुलसी माता बाहर आती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, या तो यह पागल हो गई है या किसी के कहने पर ऐसा कर रही है। इससे पूछो कि सारे जेवर कहाँ हैं, ना जाने इसने किसको दे दिए। से पहले तो उस औरत को बुलावे, इससे कहो उस औरत को अभी के अभी बुलावे। महिमा तुलसी के पौधे के सामने प्रार्थना करती है, हे तुलसी मैया, चाची को विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी मदद को आती है। माँ आओ ना, मेरी मदद करो। चाची को बताओ मैंने आपको कोई गहने नहीं दिए हैं। हे तुलसी मैया मेरी मदद करो। फिर वह लड़की रोने लगती है। तभी तुलसी के पौधे में से माँ तुलसी प्रकट होती है और कहती है, घबराओ नहीं बेटी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुलोचना, तुम्हारे मन का लालच मैं देख सकती हूँ। तुमने एक भोली भाली बच्ची पर कितने अत्याचार किए हैं, मैं इसका दंड तुम्हें जरूर दूंगी। तभी महिमा कहती है, नहीं माँ, चाची को कुछ मत कहो, चाची की तरफ से मैं सॉरी मांगती हूँ। तभी वह चाची तुलसी माँ से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माँ, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, हमें क्षमा कर दो और हमारा कल्याण करो। मुझे नहीं पता था कि महिमा के साथ यह ऐसा व्यवहार करती है। सुलोचना भी तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़ती है कि हे माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं आज के बाद कभी भी महिमा को पूजा में भेदभाव नहीं करूंगी, मुझसे गलती हुई माँ। तुलसी माता संदूक में रखे पत्थरों की तरफ अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाती है और पत्थर फिर से जेवर में बदल जाते हैं। इसके बाद सबको अपना आशीर्वाद देकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो जाती है। उस दिन से महिमा की चाची भी तुलसी माता की सेवा में लग जाती है और माँ तुलसी के आशीर्वाद से महिमा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि तुलसी माता को